आइए देखते हैं अध्याय 4 एमपी का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत मध्य उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। दूसरा सतपुरा श्रेणी, जिसके अंतर्गत पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी महादेव, पूर्वी श्रेणी मेकाल श्रेणी। तीसरा पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। मध्य भारत का पठार स्थिति एमपी के उत्तर पश्चिम में 24 अंश से 26 अंश 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 अंश 50 मिनट से 79 अंश 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। 24 अंश को कैसे याद करेंगे? भारत में 2024 में इसी साल चुनाव है। भारत में 2024 में इसी साल चुनाव है। 24 से 24 अंश और भारत से मध्य भारत का पठार 26 अंश 48 मिनट को कैसे याद करेंगे? भारत की छवि कैसी है? भारत की छवि अच्छी है। 26 से 26 और भारत से मध्य भारत 74 अंश 50 मिनट को कैसे याद करेंगे? भारत में रहने वाला हर नागरिक भारत को चाहता है, प्यार करता है। चाहने से चाहत से 74 अंश भारत को चाहता है। भारत से मध्य भारत उन्यासी अंश को कैसे याद करेंगे? भार, मध्य भारत में लिखा है, भारत में लिखा है भार, कहते हैं भार उनको दे दो, भार उनको दे दो। भार से मध्य भारत, उनको दे दो, उनको से 79 अंश। क्षेत्रफल मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। 10.7% है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 10.7 को भार कौन उठाता है? भार भारी वस्तु है। दास, मालिक का दास भारी वस्तुएं उठाता है। दास से 10, भार से भारत मध्य भारत, दास से दास ही मालिक की भारी वस्तुएं भारी से भारत मध्य भारत उठाता है। दास से 10। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः भिंड शैल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। अब यदि जो आदमी वध कर देता है, मृत्यु कर देता है, तो उसके ऊपर काफ़ी भार आ जाता है, उसको सज़ा भी हो सकती है। जो आदमी वध कर देता है, वध यानी मृत्यु, भार से भार आ जाता है उसके ऊपर। भार से मध्य भारत और वध से विंध्य शैल समूह। नदियों के निक्षेपों, अब नदी होती है वो काफ़ी विशाल होती है, तो उसमें बहुत भार होता है। नदी में भार होता है, भार से मध्य भारत का पठार, नदियों के निक्षेपों। संबंधित प्रमुख जिले नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। जलवायु, विषम जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। अब जब भारत में हर कोई रहना चाहता है, हर किसी की विश है कि उसको भारत में रहने का मौका मिले। विश से, क्योंकि इसमें वही भारत है। मध्य ने दिल, हर कोई की यही विश है
कि उसे भारत में रहने को मिले। विष से विषम जलवायु। वर्षा, इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। इसे कैसे याद करेंगे? भारत 50 को कैसे याद करेंगे? 50 को कैसे याद करेंगे? 50 मतलब बचा बचा। अब भारत के ऊपर संकट आएगा तो हम उसको बचा लेंगे। भारत पर संकट आएगा तो हम उसको बचा लेंगे। बचाने से 50 और भारत को बचा लेंगे भारत से मध्य भारत। 75 को कैसे याद करेंगे? 75 सेंटीमीटर। 75 को पैसे से रिलेट करेंगे। 75 पैसे, पैसे 75। अब जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहलाता था पहले पहले ज़माने में, यानी भारत पास खूब पैसा था, पैसे थे। भारत से मध्य भारत और पैसे से 75। वन, शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, पलाश आदि पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भार जो होता है, मध्य भारत में भारत में भार लिखा है। भार जो होता है वो कांटे के समान होता है, कांटे के समान हमको भार चुभता है। भार से मध्य भारत और कांटे से कटीले पर्णपाती वन। इसे कटीले पर्णपाती वन ही शुष्क पर्णपाती वन कहलाए जाते हैं। अब खैर खैर को कैसे याद करेंगे ट्रिक से? खैर, भारत की हमको खैर करनी है, भारत की हमको खैर करनी है। भारत से भारत, खैर से मध्य भारत और खैर से खैर। बबूल, बबूल में लिखा है बल, भारत के पास बहुत बल है, बल से बबूल। पलाश, पलाश में लिखा है पल, पल, पलाश में लिखा है पल। हम हर पल भारत में रहना चाहते हैं, हम हर पल भारत से मध्य भारत, हर पल से पलाश। मिट्टी, जलोढ़ व कछाड़ी मृदा पाई जाती है। जलोढ़ व कछाड़ी मृदा पाई जाती है। जल जो होता है काफ़ी भारी होता है, जल काफ़ी सारा जल काफ़ी भारी होता है, तो भारी से मध्य भारत और जल से जलोढ़। कछारी, कछारी में लिखा है कुछ, हमें कुछ भार तो जीवन में उठाना ही चाहिए। कुछ से कछारी और भार से मध्य भारत। फसल, प्रमुख फसलें सरसों, जौर, तिल, गेहूँ आदि हैं। गेहूँ को इंग्लिश में कहते हैं वीट, वीट। भारत को कोई वीट नहीं कर सकता, वीट से गेहूँ। और भारत को भारत से मध्य भारत। तिल, तिल में लिखा है तेल। यदि हम तेल की वस्तुएं ज़्यादा खाएंगे तो हम भारी हो जाएंगे, भारी से तेल की वस्तुएं ज़्यादा खाएंगे तो। तेल से तिल और भारी से मध्य भारत। जौर, जौर में लिखा है वार और भारत में लिखा है भार, भार वार, यानी जौर वार से जौर और भार से भारत, मध्य भारत। सरसों, सरसों, जो भी बलवान व्यक्ति होता है वो पूरा भार उठा लेता है, वो सारा भार उठा लेता है, सारा भार, सारा से सरसों और भार से मध्य भारत। प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती,
कुंवारी और सीप। सीप को कैसे याद करेंगे? सांप जब भी काट लेता है तो काफ़ी भारी लगता है, भारी भारी। सांप जब काटता है, भारी भारी से मध्य भारत और सांप से सीप। कुंवारी में लिखा है बारी, और भारत में लिखा है भार। कुंवारी में लिखा है वार से कुंवारी और भार से भारत। पार्वती नदी, पार्वती में लिखा है पाँव में ही पूरा भार पड़ता है। पाँव से पार्वती और भार से मध्य भारत। काली सिंध और सिंध नदी, बलवान व्यक्ति सीधे भारी वस्तुएं सीधे उठा लेता है, भारी वस्तुएं तुरंत। भारी से मध्य भारत और सीधे उठा लेता है, सीधे से सिंध और काली सिंध नदी। चंबल, बल, भारत के पास काफ़ी बल है। भारत से मध्य भारत, भारत बलशाली है, बल से चंबल नदी। विशेष, मध्य भारत के पठार को सरसों की हंडी कहा जाता है। सारा, सरसों में लिखा है सारा, बलवान व्यक्ति सारा भार उठा लेता है। भार से मध्य भारत और सारा से सरसों। यह बिहार प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। बिहार और भार राइमिंग मैच करती है। भारत में भार बिहार, यानी मध्य भारत का पठार ये बिहार प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा 430 मीटर या 1411 फीट श्योपुर जिले में स्थित है। टोगरा को कैसे याद करेंगे? टोगरा को कैसे याद करेंगे? मध्य भारत पठार से कैसे रिलेट करेंगे? टोगरा में लिखा है टांगना, टोंगरा में लिखा है टांगना। अब जो भार को हम टांग देंगे, भारी वस्तुओं को हम टांग देंगे। भारी से भारत, मध्य भारत और टांगना से टोंगरा। टोंगरे को श्योपुर से कैसे रिलेट करेंगे? जो श्योपुर में लिखा है सियाने और टोंगरा में लिखा है टांग। अब जो सियाने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो छोटों की टांग खींचते हैं, जो सियाने व्यक्ति से होते हैं। सियाने से श्योपुर और टांग खींचना से टांग से टोंगरा। टोंगरा को 430 मीटर से कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं टांग तेरे को मैं टांग दूंगा। तेरे से 43 यानी 430 मीटर, टांग दूंगा टांग से टोंगरा। बुंदेलखंड का पठार स्थिति मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 24.06 से 26.22 उत्तरी अक्षांश तथा 77.51 से 80.20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। 24 अंश को कैसे याद करेंगे? बुंदेल में लिखा है दल यानी राजनीतिक दल। अब 24 में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो जिसमें 2024 में इसी साल, तो जिसमें कई दल हिस्सा लेंगे। दल से बुंदेलखंड और 24 से 24 अंश। 26 अंश को कैसे याद करेंगे? 26 में छवि लिखा है। अब जिस राजनीतिक दल की छवि अच्छी होगी चुनाव में, 2024 के चुनाव में, वो चुनाव जीत जाएगा। जिस दल की छवि, दल से बुंदेलखंड और छवि से 26।
77 अंश को कैसे याद करेंगे? जो बुंदेलखंड में बादल लिखा है और 77 में साथ साथ बादल जो होते हैं हमेशा साथ साथ चलते हैं। बादल जो होते हैं आप आसमान में देखेंगे वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। साथ साथ 77 और बादल से बुंदेलखंड। 80 अंश को कैसे याद करेंगे? बुंदेलखंड में बादल लिखा है, बादल यानी बुंदेलखंड। बादल अच्छी वर्षा करते हैं, बादल अच्छी वर्षा करते हैं। अच्छी से 80 अंश और बादल से बुंदेलखंड। निर्माण बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। नीस बादल जो होते हैं वो अच्छे यानी नाइस होते हैं। बादल जो होते हैं नाइस होते हैं। बादल से बुंदेलखंड, नाइस से अच्छे से नीस। क्षेत्रफल बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। बादल जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। बादल को आप आसमान में देखेंगे कि वो साथ साथ चलते हैं, यानी 7.7%। बादल से बुंदेलखंड। संबंधित प्रमुख जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। इसकी जलवायु मध्य भारत के पठार के जैसी है और बुंदेलखंड के पठार की जलवायु एक जैसी है, मध्य भारत के पठार की जैसी। एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। वर्षा औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। पचहत्तर में लिखा है पैसे। अब जो राजनीतिक दल होते हैं, बुंदेलखंड में लिखा है दल, राजनीतिक दल। अब जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं। दल से बुंदेलखंड और पैसे से 75, 100। 100 में 2 जीरो हैं, ये बूंद के समान है। बादल से पानी गिरता है तो वो बूंदों के रूप में गिरता है। बादल से बुंदेलखंड और बूंदों के रूप में गिरता है से 100। 100 में 2 बूंद जैसे 2 जीरो हैं, यानी 100 सेंटीमीटर। 1 तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता। अब जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें राजनेता होते हैं, तो राजनेता जैसे ही वो नेता बनते हैं तो उनकी तोंद निकलाती है। ट्रिक के लिए याद कर लेते हैं, तो उनकी तोंद निकलाती है नेताओं की। तोंद से तेंदुपत्ता और राजनेता से राजनीतिक दल, दल से बुंदेलखंड। महुआ। जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल कहते हैं मैं हूँ मुझे वोट करो, मैं हूँ मुझे वोट करो। मैं हूँ से महुआ और दल कहते हैं दल से राजनीतिक दल से बुंदेलखंड। बबूल में लिखा है बल और बुंदेलखंड में लिखा है दल बल। दल से बुंदेलखंड और बल से बबूल। खैर। जितने भी राजनीतिक दल है, विपक्ष हो चाहे पक्ष, वो जनता की खैर करते हैं, यानी देखभाल करते हैं। खैर से खैर और दल से बुंदेलखंड। नाम नीम यानी नाम से रिलेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं जो मुख्य हम उनका नाम जानते हैं। राजनीतिक दल से
बुंदेलखंड, और नाम जानते हैं इसे नाम से नीम। मिट्टी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अब जब बादल होता है वो जलवाष्प से मिलकर बनता होता है, तो जो बादल होता है उसमें कई प्रकार के जलवाष्प गैसें ऐसे मतलब मिलकर बनी होती हैं। बादल मिक्स होते हैं बिल्कुल कई चीज़ों से, मिक्स से मिश्रित होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें मिश्रित होती है। यानी मिट्टी यहाँ बुंदेलखंड में पाई जाएगी, मिश्रित मिट्टी, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार और तिल आदि। गेहूं को याद कर सकते हैं हम, दल, बुंदेलखंड में दल लिखा। राजनीतिक दल चुनाव में कहते हैं मैं हूँ मुझे वोट दो। मैं हूँ से गेहूं और दल से राजनीतिक दल। जो और ज्वार में लिखा है वार 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 यानी युद्ध। जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं यानी युद्ध करते हैं, यानी वार करते हैं। वार से ज्वार और दल से बुंदेलखंड। तिल तिल में लिखा है तेल। तेल एक तरल है, और बुंदेलखंड में बादल लिखा है। बादल से पानी गिरता है, पानी भी एक तरल है। और तिल में तेल लिखा है, तेल भी एक तरल है। तेल से तिल और बादल से बुंदेलखंड। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी आदि है। जामनी, जामनी। अब बादल जो होते हैं जामनी नदी, बादल जो होते हैं जमे जमे से दिखाई देते हैं, बर्फ जैसे जमे जमे से जामनी, और बादल से बुंदेलखंड। उड़मिल, उड़मिल में लिखा है उड़ना, उड़ना से उर्मिल, और बादल उड़ते हैं, बादल से बुंदेलखंड। धसान, अब बादल से पानी गिरता है तो ज़मीन धंसने लगती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, धंसने लगती है से धसान, और बादल से पानी गिरता है, बादल से बुंदेलखंड। सिंध, सिंध। बादल हमेशा आप देखेंगे सीधे सीधे चलते हैं, सीधे सीधे से सिंध नदी, और बादल से बुंदेलखंड। बेतवा नदी। जो 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 राजनीतिक दल होते हैं देश की पॉलिसी यानी पॉलिसी बताते हैं, वही देश की पॉलिसी तय करते हैं, बताते हैं। बताने से बेतवा नदी, और दल से बुंदेलखंड राजनीतिक दल। खनिज, प्रमुख खनिज हीरा, चूना पत्थर आदि है। अब जो दल होता है राजनीतिक दल, चुनाव में कोई एक हारता है कोई जीतता है। राजनीतिक दल हारने से हीरा, और दल से बुंदेलखंड। ट्रिक के लिए याद करते हैं चूने पत्थर को। जो राजनीतिक दल होते हैं पहले हमसे बड़े बड़े वादा करते हैं चुनाव में, और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, यानी हमें चूना लगा देते हैं जनता को। चूना से चूना पत्थर, और दल से बुंदेलखंड। विशेष, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। सिद्ध बाबा को बुंदेलखंड से रिलेट करते हैं। बादल जो होते हैं सीधे सीधे चलते हैं, आप देखेंगे आसमान में तो सीधे सीधे से सिद्ध बाबा, बादल से बुंदेलखंड। सिद्ध बाबा की चोटी को 1172 से रिलेट करते हैं। हम चाहते हैं सब चाहते हैं, एक एक आदमी चाहता है कि वो सिद्ध हो जाए, बेहतर तरीके से सिद्ध हो जाए। हर एक आदमी चाहता है कि वह बेहतर तरीके से सिद्ध हो जाए। एक आदमी से 11 और बेहतर से 72। एक आदमी चाहता है कि बेहतर तरीके से सिद्ध हो जाए, सिद्ध से सिद्ध बाबा। एक से 11 और बेहतर से 72, बेहतर हो जाए। एक आदमी चाहता है सिद्ध होना, सिद्ध से सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की गंगा
बेतवा नदी को कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड को बेतवा से रिलेट करते हैं। बुंदेलखंड में दल लिखा है, राजनीतिक दल देश की पॉलिसी बताते हैं। राजनीतिक दल देश की पॉलिसी बताते हैं। बताते से बेतवा और दल से बुंदेलखंड। एमपी का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है। आपने सुना होगा कई बार टीवी में कि यहाँ सूखा पड़ गया। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। आपने चुनाव में लोगों को कहते हुए सुना होगा, अलग अलग लोग नागरिक अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, तो वो कहते हैं तेरा दल मेरा दल, तेरा दल मेरा दल। तेरा से टोर और दल से बुंदेलखंड, तेरा दल मेरा दल। अब बुंदेलखंड को समतल प्राय से रिलेट करते हैं। जो बादल होता है वो बिल्कुल रंग में एक समान होता है। एक समान से सम होता है, एक समान से समतल प्राय, और बादल सम होता है, बादल से बुंदेलखंड। मालवा का पठार स्थिति। मालवा का पठार एमपी के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 अंश 17 मिनट से 25 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 अंश 20 मिनट से 79 अंश 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 22 को मालवा से कैसे रिलेट करेंगे? माल यानी पैसे। लोग चाहते हैं माल की बारिश हो जाए, पैसे की बारिश हो जाए। पैसे की बारिश से 22 और माल से मालवा, माल की बारिश हो जाए लोग चाहते हैं। 25 अंश को कैसे मालवा से रिलेट करेंगे? माल जो पैसे होते हैं लोग बचाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं उनके पास माल पैसे बचे रहें से 25 अंश और माल से मालवा। 74 अंश को कैसे माल से रिलेट करेंगे? मालवा से। जो माल पैसा होता है उसको लोगों को माल या पैसे की चाहत होती है। माल या पैसे की चाहत होती है। चाहत से 74, माल से मालवा। 79 अंश। 79 अंश को कैसे मालवा से रिलेट करेंगे? कई बार हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो हमको माल या पैसे उन दुकानदार को देना पड़ता है। उनको से 79, माल को पैसे को उनको देना पड़ता है खरीदते समय। माल से मालवा, पैसे मालवा और उनको से 79। क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। 28 से मलबा। अब जब कोई वस्तु होती है नीचे गिर जाती है तो उसका मलबा टूट जाता है, वो मलबा हो जाती है पूरा, यानी मलबा टूट जाती है वस्तु तो उसका मलबा नीचे बचता है। टूटा से 28 और मलबा से मालवा। निर्माण। डक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है इसका निर्माण। डक्कन ट्रैप की लावा। अब डक्कन ट्रैप में लावा पाया जाता है। डक्कन ट्रैप में लावा पाया जाता है तो ये तो रिलेट कर लेंगे हम कि डक्कन ट्रैप की इसका निर्माण डक्कन ट्रैप की लावा से हुआ है कि टूटने से हुआ है। डक्कन ट्रैप की लावा से हुआ है। अब बेसाल्ट को कैसे रिलेट करेंगे मालवा से? बस कर इतना, कहते हैं बस कर इतना पैसे के पीछे मत भाग, माल के पीछे मत भाग। बस कर, बस से बेसाल्ट, और बस कर माल के पीछे इतना ना भाग, माल से मालवा, पैसे मालवा। संबंधित प्रमुख जिले। इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है।
सम को मालवा से कैसे रिलेट करेंगे? समशीतोष्ण। अब मालवा में लिखा है माल, माल लगेज यानी सामान, माल लगेज यानी सामान, सामान से समशीतोष्ण और माल से मालवा। वर्षा, इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 75 को मालवा से कैसे रिलेट करेंगे? 75 यानी पैसे, पैसे यानी माल यानी पैसे, पैसे से 75 और माल से मालवा यानी पैसे। लोग 125 सेंटीमीटर। लोग बड़े पैसे कमाना चाहते हैं। लोग बहुत सारा यानी बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। बड़ा से 12 और पैसा कमाना, पैसे से माल, माल से मालवा, बड़ा से 12। और 5 को ऐसे रिलेट करेंगे। बड़ा तो हो गया 12 और 5 माल में लिखा है माल पुआ एक खाना होता है, तो उसके बाद पानी की भी जरूरत होती है। पानी से 5 यानी 125। बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, बड़े से 12 और माल में लिखा है माल पुआ यानी खाना, खाने के बाद पानी की जरूरत होती है, पानी से 5। वन, शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्तों को कैसे रिलेट करेंगे मालवा से? जो माल पैसे ज़्यादा कमाता है उसकी तोंद निकल आती है। जो माल या पैसे ज़्यादा कमाता है उसकी तोंद निकल आती है। तोंद से तेंदुपत्ता और माल से मालवा। पलाश को कैसे रिलेट करेंगे मालवा से? कोई व्यक्ति पल भर में पैसे कमा लेता है, कोई व्यक्ति पल भर में पैसे या माल कमा लेता है। पल भर में पल से पलाश और माल कमा लेता है, माल से मालवा। माल, पैसे में बड़ा बल होता है, पैसे में बड़ा बल होता है। पैसे से मालवा, माल से मालवा और बल से बबूल। शुष्क को मालवा से कैसे रिलेट करेंगे? जो ज़्यादा पैसे कमाता है कभी कभी शोषण करने लगता है। शोषण से शुष्क और माल से, जो ज़्यादा माल कमाता है माल से मालवा शोषण करने लगता है, शोषण से शुष्क। मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा में लिखा है लावा यानी मालवा, लावा। अब लावा किसी भी वस्तु पर पड़ेगा तो वो काली हो जाएगी, काली से काली और लावा से मालवा यानी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। फसल, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली। सोयाबीन। जिसके पास जिसके पास माल या पैसे होंगे वो दिन भर सोता रहेगा, माल से मालवा और सोता रहेगा, सोता से सोयाबीन। जिसके पास से कपास, जिसके पास माल होगा वो सोता रहेगा, पास से कपास। गेहूं यानी मेहूं। लोग कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, मैं हूँ पैसे चाहिए, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मेहूं से गेहूं और मेहूं माल चाहिए, माल से मालवा। ज्वार में लिखा है जवाहरात। जवाहरात भी माल है एक प्रकार का, माल पैसे, माल से मालवा और जवाहरात से ज्वार। मूंगफली, और लोग पैसे मांगते रहते हैं, जब देखो मांगने से मूंगफली और पैसे से मालवा। नदियाँ, चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदी आदि हैं। वल, चंबल में लिखा है वल। अब पैसा बड़ा बलवान होता है, बल से चंबल
और माल से पैसे से माल मालवा। छिपरा, लोग माल या पैसे छिपा कर रखते हैं, छिपाने से छिपरा और माल से मालवा। पार्वती, पार्वती में लिखा है पुआ। मालवा में लिखा है माल, मालपुआ, मालपुआ, माल से मालवा, पुआ से पाँव, पार्वती नदी। गंभीर, गंभीर और माही नदी। गंभीर भी एक क्रिकेटर है, माही भी धोनी, MS धोनी को कहते हैं। अब क्रिकेटर भारत देश में काफ़ी अमीर होते हैं, तो गंभीर और माही यानी उनके पास काफ़ी माल होता है। गंभीर और माही नदी, माल से काफ़ी माल होता है, ऐसे अमीर होते हैं, माल से मालवा। मालपुआ खाना, अब जो मालवा में लिखा है माल, मालपुआ, मालपुआ खाया जाता है, खाया से खाना यानी खान नदी, माल से मालवा, मालपुआ। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। अब मालवा में लिखा है माल यानी पैसे, पैसे हैं इसलिए सबसे बड़ा तो यही होगा, यानी ये मध्य प्रदेश, मालवा का पठार MP का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है, इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। गेहूं, लोग कहते हैं मैं हूँ माल दे, माल दो, पैसे दो, पैसे के लिए मैं हूँ करते रहते हैं, मैं से मैं हूँ यानी गेहूं, और माल से मालवा। डाल, लोग कहते हैं माल डाल, पैसे डाल दे इसमें, डाल से डलिया और माल से मालवा। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। कार वालों पास ही पैसे होते हैं, माल होते हैं, माल होता है। कार से कर्क रेखा और माल से मालवा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी व अन्य सिगार चोटी 881 मीटर व अन्य चोटी जानापावा 854 मीटर, धजारी 810 मीटर, ये तीनों इंदौर जिले में स्थित है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा था। अब इसके पास माल है तो इसे सर्वश्रेष्ठ होगी ही, क्योंकि पैसे हैं, यानी चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा था। सिगार को इंदौर से रिलेट करेंगे। किसी को संग दौड़, सिगार चोटी में लिखा है, सिगार में लिखा है संग और इंदौर में लिखा है दौड़। दौड़ हमेशा संग साथ में लगानी चाहिए, दौड़ हमेशा साथ में लगानी चाहिए। दौड़ से इंदौर और संग दौड़ना चाहिए, संग से सिगार। जाना पावा इंदौर, इंदौर में लिखा है दौड़, दौड़ना यानी जाना, दौड़ने से इंदौर और जाना से जाना पावा। धजारी में भी लिखा है जा रही यानी दौड़ना मतलब ही एक प्रकार से जा रही से धजारी, दौड़ने से इंदौर। सिगार चोटी को 881 मीटर से रिलेट करते हैं। लोग सिंग यानी गाना गाते हैं अपनी इच्छा से, अपने हाथों से ही गाते हैं, माइक लेकर, हाथों से 8 और इच्छा से 81। लोग सिंग करते हैं, गाना गाते हैं अपने हाथों से माइक लेके अपनी इच्छा से, हाथों से 8, इच्छा से 81, और सिंग करते हैं सिंग से सिगार। जाना पावा पहाड़ी को 854 मीटर से रिलेट करते हैं। क्या जाना पीछे, जाना कहाँ से लोग जाते हैं? डोर से 4 और पीछे जाते हैं, पीछे से 85। जाना उसके पीछे, जाना से जाना पावा, पीछे से 85, और जाएंगे कहाँ से? डोर से यानी दरवाजे से, डोर से 4 यानी 854 मीटर। धजारी को 810 मीटर से कैसे रिलेट करेंगे? धजारी में लिखा है ध्वज यानी झंडा लोग अपनी इच्छा से ही फहराते हैं, लगाते हैं अपने घर में अपनी इच्छा से ही। झंडा,
ध से धजारी और इच्छा से लगाते हैं, इच्छा से 810 मीटर। रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 अंश 10 मिनट से 25 अंश 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 अंश 4 मिनट से 82 अंश 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 23 अंश को रीवा पन्ना से कैसे रिलेट करेंगे? रीवा पन्ना में लिखा है पानी, पानी में वस्तुएं तैरती रहती हैं, पानी में वस्तुएं तैरती रहती हैं। तैरने से 23 अंश और पानी से रीवा पन्ना का पठार 25 अंश को ऐसे रिलेट करेंगे। 25 यानी बचाना। रीवा पन्ना में लिखा है पानी को हमेशा बचाना चाहिए। पानी से रीवा पन्ना और बचाना से 25 अंश। 78 अंश को रीवा पन्ना से कैसे रिलेट करेंगे? अब कहीं भी पानी पड़ जाता है तो उसको हटा देना चाहिए। कहीं भी पानी पड़ जाता है आसपास तो उसको हटा देना चाहिए। हटाने से 78 और पानी से रीवा पन्ना, पानी को हटा देना चाहिए। 82 अंश को कैसे रिलेट करेंगे रीवा पन्ना से? 82 जो पानी होता है हमें बिना राशि यानी फ्री में प्राप्त होता है। जो पानी है हमें उसके लिए तो पैसे देने नहीं पड़ते। बिना राशि से 82 और पानी से रीवा पन्ना का पठार। क्षेत्रफल रीवा पन्ना का पठार एमपी के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। रोबे 10 दास जो होता है हमेशा रोता रहता है। 10 से दास और रोबे से रीवा पन्ना का पठार। छती होते और 36 को कैसे करेंगे? छती होती है तो लोग रोते हैं। रोने से रीवा पन्ना, छती से 36। निर्माण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। बध यानी मृत्यु होने पर लोग रोते हैं। रोने से रीवा पन्ना का पठार और मृत्यु से बध यानी विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है रीवा पन्ना के पठार का निर्माण। संबंधित प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। शीत ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। इन सभी भौतिक क्षेत्र में केवल रीवा पन्ना का पठार ही ऐसा है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार यानी बघेलखंड के पठार में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म केवल नर्मदा घाटी में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। नर्मदा घाटी में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। और इसके अलावा रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एवं पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वन इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। खैर बांस बांस यानी बस यानी रोबे बस। कोई भी रोता है तो कहते हैं बस कर, कोई भी रोता है तो कहते हैं बस कर। रोने से रीवा पन्ना का पठार और बसकर से बांस। तेंदुपत्ता जिसकी ज़्यादा तोंद हो जाती है तो वो रोने लगता है।
उसे बेइज्जती लगती है तो वो रोने लगता है। तोन से तेंदु पत्ता और रोने से रीवा पन्ना का पठार। शीशम, शीशम में लिखा है सास। अब सास बहू को रुलाती है, रुलाने से रीवा पन्ना का पठार और सास से शीशम। खैर, खैर पानी की खैर करना चाहिए, सुरक्षा, पानी को बचाना चाहिए यानी खैर करना चाहिए। खैर से खैर और पानी से रीवा पन्ना का पठार। मिट्टी, मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब रीवा पन्ना में 2 शब्द लिखा है, रीवा पन्ना के पठार में, कहीं और नहीं लिखा है यहाँ बौद्धिक क्षेत्र में, लेकिन रीवा पन्ना के पठार में 2 शब्द लिखे हुए हैं, यानी ये मिक्स है, यानी मिट्टी यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। नदियाँ, टोंस, केन, बियड़, महाना, बिछिया आदि है। हानि, नदी। बिच्छू, ये बिछिया नदी, नदी बिछुआ नदी। बिच्छू काटता है तो लोग रोते हैं, बिच्छू से बिछिया, रोने से रीवा पन्ना का पठार। महाना में लिखा है हानि। हानि होती है तो लोग रोते हैं, हानि होती है तो लोग रोते हैं, रोते से रीवा पन्ना का पठार, हानि से महानी, महाना। बिहार, बिहार में लिखा है ब्याह। जब ब्याह शादी होती है तो बहू रोती है, जब शादी होती है तो बहू विदा होती है तो रोती है। ब्याह से बिहड़ और रोती है से विदाई में रोती है, रोती से रीवा पन्ना का पठार। केन, केन, केन जो होती है किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, उसमें पानी तरल पदार्थ होता है, यानी पानी होता है, एक प्रकार का पानी होता है केन में। केन से केन, पानी से रीवा पन्ना का पठार। टैंस, टोंस, टोंस नदी, टोंस नदी। अब कोई भी व्यक्ति, टोंस में लिखा है टैस, कोई भी व्यक्ति टैस में आकर किसी बच्चे को डांट देगा तो बच्चा रोने लगेगा। कोई भी व्यक्ति टैस में आकर किसी बच्चे को डांट देगा तो रोने लगेगा, रोने लगेगा, रोने से रीवा पन्ना का पठार और तैस से टोंस नदी। फसल, गेहूँ, चावल, तिल। गेहूँ, चावल, तिल। तिल, तिल में लिखा है तेल, तेल भी तरल पदार्थ है और पानी भी तरल पदार्थ है। तेल से तेल भी तरल पदार्थ है, तेल से तिल और पानी से पानी भी तरल पदार्थ है, पानी से रीवा पन्ना का पठार। चावल, चावल जो है एक प्रकार पानी में ही होता, चावल को बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, काफ़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है चावल को। पानी से रीवा पन्ना का पठार और चावल को चावल से चावल। गेहूँ में लिखा है वीट, वीट। गेहूँ इंग्लिश में कहते हैं वीट। आपके वीट यानी मारना भी होता है, किसी को हम वीट करेंगे तो वो रोएगा, किसी को हम वीट करेंगे तो रोएगा। रोए से रीवा पन्ना का पठार, वीट से गेहूँ। अब चूना पत्थर, खनिज, चूना पत्थर, गेरू एवं हीरा। अब कोई किसी को चूना लगा देगा तो व्यक्ति रोने लगेगा, कोई किसी को चूना लगा देगा तो व्यक्ति रोने लगेगा। चूना से चूना पत्थर, चूना लगाने से चूना पत्थर और रोने लगे से रीवा पन्ना का पठार। अब कोई व्यक्ति होता है गैरों के लिए भी रोता है, गैरों के लिए भी अजनबियों के लिए भी रोता है, गैरों के लिए। गैरों से गैरू और रोता से रीवा पन्ना का पठार। हीरा में लिखा हरा, कहते हैं हरा पाना मुश्किल है उसको, हरा पाना मुश्किल है उसको। हराना से हीरा और पाना से पन्ना, यानी रीवा पन्ना का पठार। विशेष, इसे विंध्यान कगारी स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इसे विंध्य कगारी स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इसे विंध्य कगारी स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। जब किसी का वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो वह रोता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है तो वो रोता है। वध से, मृत्यु से विंध्यान कगारी स्कार्पलैंड
और रोहने से रीवा पन्ना का पठार। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना चोटी 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। कहते हैं गुडविल या सद्भावना पाना, गुडविल पाना, हमेशा गुडविल पाओ, गुडविल से गुडविल और पाव से पानी पन्ना यानी रीवा पन्ना का पठार। गुडविल कहते हैं पैसे, यदि किसी को आप पैसे दोगे या पैसे दोगे तो पैसे से 75 तो वो आपको गुडविल देगा, गुडविल से गुडविल और पैसे से 75 देगा, देगा से 2। यदि आप किसी को पैसे दोगे पैसे से 75 2 से 2 और तो वो गुडविल देगा। मध्य प्रदेश में जवेहरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जवेहरा गुम्बद को दमोह से रिलेट करेंगे। अब जबरन कौन करेगा जिसमें दम होगी? जबरन किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से कार्य कौन कराएगा जिसमें दम होगी? जबरन यानी जबेरा गुम्बद और जिसमें दम होगी, दम से दमोह। अब जबेरा गुम्बद को रीवा पन्ना के पठार से रिलेट करेंगे। अब किसी के साथ आप जबरन जबरदस्ती करोगे तो वो रोने लगेगा, किसी के साथ जबरदस्ती करोगे जबरदस्ती से जबेरा गुम्बद तो रोने से रीवा पन्ना का पठार। नर्मदा घाटी स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 अंश 30 मिनट से 23 अंश 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 अंश से 81 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नर्मदा नदी में पानी होगा तो वहाँ काफ़ी बारिश होगी। नर्मदा क्योंकि एक नदी है तो यहाँ काफ़ी बारिश होगी, तो बारिश से 22 अंश, बारिश से 22 अंश और नर्मदा से नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी में पानी नदी है तो वहाँ को लोग तैरेंगे, तैरना से 23 अंश और नर्मदा से नर्मदा नदी। चौहत्तर नर्मदा नदी को लोग चाहते हैं अपने नर्मदा नदी को या अपने नाम नर्मदा नदी में लिखा है लोग नर्मदा नदी को चाहते हैं क्योंकि इसे जीवंत नदी का भी दर्जा दिया गया है। इसे लोग भगवान मानते हैं, भगवान शंकर की पुत्री, तो इसकी चाहत लोग रखेंगे। चाहत से 74, नर्मदा से नर्मदा 81 अंश। नाम हमेशा इच्छा से रखते हैं लोग, नाम बचपन में अपनी इच्छा से रखते हैं। इच्छा से 81 और नाम से नर्मदा नदी। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। नर्मदा को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो नर्मदा नदी की छवि अच्छी है, छवि से 26 और नर्मदा से नर्मदा नदी। निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्य में लिखा है बध और नर्मदा में लिखा है मुर्दा। जिसका बध कर दो वो मुर्दा हो जाता है। बध से
यानी मृत्यु कर दो। वध से विंध्य क्रम की चट्टानें और मूर्धा से नर्मदा। धार पूर्व में धारवार। धार किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को धारदार वस्तु से मारेंगे तो मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा से नर्मदा और धार से धारवार। ढक्कन ट्रैप, अब जो मुर्दा व्यक्ति होता है उसको कफन से ढक देते हैं। मुर्दा से नर्मदा और ढक से ढक्कन ट्रैप। संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा तथा पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। पूर्वी क्षेत्र में, चूँकि एमपी के पूर्वी क्षेत्र में वन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए नर्मदा घाटी का पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा तथा पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। अब चूँकि एमपी के पूर्व में वन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए वर्षा की मात्रा नर्मदा घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। 75 में लिखा है पैसे। नाम हमेशा पैसे वाले का होता है। नाम हमेशा पैसे वाले का होता है। नाम से नर्मदा, पैसे से 75। लोग कहते हैं नाम बड़ा पाना जिंदगी में हमेशा। नाम जो है बड़ा पाना, बड़ा से 12 और पाना से 5, बड़ा से 5 और पाना से 5, नाम से नर्मदा। नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। जितनी भी ये जानवरों के नाम की नदियाँ मिलेंगी वह नर्मदा घाटी के अंतर्गत आएंगी। जितनी भी जानवरों वाली नदी मिलेगी, जैसे हिरन, शेर, हथनी और शक्कर और दूधी, ये एक खाने वाला पदार्थ है। तो नर्मदा में लिखा है माता ही खाना बनाती हैं। खाने से रिलेट करेंगे शक्कर, दूधी और तवा को। तवा में खाना बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है और माता ही खाना बनाती हैं। माता से मादा या नर्मदा और तवा, दूधी और शक्कर। वन सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि। सागौन में लिखा है संग। नाम हमेशा संग चलता है। नाम हमेशा संग चलता है। नाम से नर्मदा साथ साथ चलता है, संग से सागौन। नर्मदा नदी पवित्र नदी है, इसलिए लोग हर साल यहाँ दर्शन करने की चाह रखते हैं। हर साल से साल हर साल जाने की चाह रखते हैं, क्योंकि नर्मदा से नर्मदा घाटी। तेंदुपत्ता, माता बच्चों को इतना खिलाती हैं बचपने से प्यार से कि उसकी तोन निकलाती है। तोन से तेंदुपत्ता और मादा से नर्मदा। बस बांस न कहते हैं, नाम ही किसी का नाम ही काफ़ी है। नाम ही बस है, काफ़ी से यानी बस नाम ही काफ़ी है। बस नाम ही काफ़ी है। बस से बांस और नाम से नर्मदा। मिट्टी, नर्मदा नदी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी और पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा में लिखा है मुर्दा यानी जब किसी का काल सामने होगा तो वो मुर्दा हो जाएगा। काल यानी गहरा। मुर्दा यानी काल। मुर्दा से नर्मदा नदी, काल से काली मिट्टी और गहरे। मुर्दा को ही गहरे से रिलेट कर लेंगे। गहरी काली मिट्टी नर्मदा के पश्चिम में पाई जाती है और पूर्वी क्षेत्र में लाल यानी खून। लाल खून होता है। यदि कोई मुर्दा हो जाएगा, यदि किसी में लाल खून निकलेगा, खून ज़्यादा निकल जाएगा
तो वह मुर्दा हो जाएगा। लाल से खून से लाल 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 मिट्टी और मुर्दा से नर्मदा। फसल, इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। किसी 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 के नाम से ही लोग काँपते हैं, ये कोई इतना बलवान होता है। किसी किसी के नाम से काँपते हैं, का नाम से नर्मदा, काँपने से कपास। किसी किसी की बहुत मांग होती है और उसके नाम की बहुत मांग होती है। मांग से मूंगफली और नाम से नर्मदा, क्योंकि वह काफ़ी फेमस आदमी होता है तो उसकी मांग बहुत, उसके नाम की बहुत मांग होती है। मांग से मूंगफली और नाम से नर्मदा नर्मदा नदी। गेहूँ, गेहूँ में लिखा है मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? गेहूँ। मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा से मैं हूँ से गेहूँ और नाम से नर्मदा नदी। पूर्वी क्षेत्र में चावल चावल को कैसे रिलेट करेंगे? चावल को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। चावल चावल की फसल को पानी, नर्मदा घाटी है तो पानी पर्याप्त मात्रा में होगा, यानी यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होगी। खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी। नाम हमेशा संग चलता है साथ साथ, तो नाम से नर्मदा नदी और संग से संगमरमर। अब संगमरमर, अब यहाँ संगमरमर है तो अब चीनी मिट्टी भी रिलेट कर सकते हैं। नाम या चीनी मिट्टी को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चीन में लिखा है चीनना, चीनना यानी पहचानना। किसी को हम कैसे पहचानते हैं? नाम से। किसी को हम क्या चीनते हैं? नाम से। चीनना यानी पहचानना, चीनने से चीनी मिट्टी और नाम से पहचानते, नाम से नर्मदा नदी। चूना पत्थर, चूना लगाना। चूना कोई कोई कैसे लगाता है? नकली नाम से। चूना कोई कैसे लगाता है? नकली नाम से। नकली चूना लगाने से चूना पत्थर, और नकली नाम से नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब नर्मदा घाटी है, यहाँ नदी ही है, इस घाटी का नाम नदी के नाम से है, तो यहाँ काफ़ी पानी पाया जाएगा, यानी काफ़ी वर्षा होगी, तो यानी यहाँ कृषि भी अच्छी होगी। यानी नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है। अब घाटी जो होती है निचली होती है, चूँकि ये नर्मदा घाटी है तो ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है, नर्मदा की घाटी। आइए लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आइए यहाँ क्लास यहीं एंड करते हैं। लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।